Okay, welcome to one more session of maths, my friends. We are learning chapter number 5, and the point is Euclid's definitions, axioms, and postulates. Okay, now the Greek mathematicians of Euclid's times thought of geometry as an abstract model of the world in which they lived. Okay, so उसके वक्त में यूक्लिड के वक्त में सब वो ज्योमेट्री को एब्स्ट्रैक्ट मॉडल समझते थे जो जिसे देख नहीं सकते वैसा. द नोशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लान एंड सो ऑन वेर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम. ओके, लाइन कैसी होगी, पॉइंट कैसा होगा, प्लेन यानी सरफेस कैसी है, उसके जब नोशंस है ना वो कैसे होंगे, ये सब आसपास के जो चीज़ें थी उसमें से तय की जाती थी. फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड्स इन द स्पेस अराउंड देम द abstract geometrical notion of a solid object was developed. Okay, a solid has shape, size, position and can be moved from one place to another. सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उसको शेप होते हैं, उसकी साइज होती है, वो उसकी पोजीशन होती है और एक जगह से दूसरी जगह उसको लिया भी जा सकता है. इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस. ओके, इसकी बाउंड्रीज जो सॉलिड होता है उसकी बाउंड्रीज वो सरफेसेस होती है ना. समझो एक क्यूब है तो उसकी बाउंड्री यानी उसके फेसिस है, उसको 6 फेसिस होते हैं. ओके, सो सरफेस 6, उसकी जो बाउंड्री होती है वो सरफेसेस होती है. दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अदर. और जो सरफेसेस होती है उसी से जो सॉलिड होता है वो स्पेस के बाकी के हिस्सों से अलग होता है. एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस. सरफेस को थिकनेस नहीं होती. ओके, जो सॉलिड होते हैं उसकी बाउंड्री को सरफेस बोला जाता है. सरफेस है उसको लेंथ और ब्रेड्थ होती है लेकिन उसको थिकनेस नहीं होती. द बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस. अब जो सरफेस होते हैं, समझो क्यूब का कोई एक फेस, तो वो सरफेस है, उसकी भी बाउंड्री होती है. उसकी भी बाउंड्री क्या होती है, या तो कर्व्स होते हैं या स्ट्रेट लाइंस होती है. समझो एक स्फीयर है तो स्फीयर की बाउंड्री है वो कर्व है. स्फीयर का सरफेस है, उसकी बाउंड्री है वो कर्व है. और एक सॉलिड है उसके सरफेसेस है, उसकी बाउंड्री से सरफेसेस यानी वो स्क्वायर्स होते हैं. और स्क्वायर एक सरफेस है, उसकी बाउंड्रीज को स्ट्रेट लाइन होती है. ओके, एंड दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स. कर्व लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसका एंड में पॉइंट्स होते हैं. ओके, कंसिडर 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स. अब सॉलिड से पॉइंट में 3 स्टेप होते हैं. ओके, सॉलिड की बाउंड्रीज को सरफेस बोला जाता है. सरफेसेस बाउंड्री है वो लाइंस होती है और लाइन का एंड्स होता है वो पॉइंट्स होता है. सो फ्रॉम सरफेस, सॉलिड टू सरफेस इज अ 1 स्टेप, फ्रॉम सरफेस टू लाइंस 2nd स्टेप, एंड फ्रॉम लाइन टू पॉइंट्स इज द 3rd स्टेप. In each step we lose one extension also called a dimension. Okay, so हर एक स्टेप में फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट हर एक स्टेप में एक डायमेंशन कम होती है. समझो डायमेंशन यानी क्यूब एक सॉलिड है, उसको 3 डायमेंशन होते हैं. उसको लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है यानी डेप्थ भी होती है. ओके, क्यूबॉइड समझो, उसको लेंथ भी है, उसको ब्रेड्थ भी है, उसको हाइट यानी डेप्थ भी है. ओके, अब उसकी बाउंड्री क्या है क्यूबॉइड की बाउंड्री, तो क्यूबॉइड की बाउंड्री एक रेक्टेंगल्स होते हैं या स्क्वायर होते हैं. ओके, तो
वो उसकी बाउंड्री एक सरफेस हो गया, उसको सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन निकल गया, थिकनेस उसकी निकल गई, उसको अब रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसकी बाउंड्री, तो उसको सिर्फ या तो लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ओके, अब सरफेस है, उसकी बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है। ओके, सरफेस है या रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो उसके बाउंड्री क्या होती है, उसकी बाउंड्री होती है स्ट्रेट लाइंस। ओके, और स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंड होती है पॉइंट में, क्योंकि लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट एंड में पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट को कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब क्यूबॉइड है, वो एक सॉलिड है, उसको 3 डायमेंशन है, फिर उसकी बाउंड्री सरफेस है, उसको सिर्फ 2 डायमेंशन है, फिर उसकी बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन है, उसको सिर्फ लेंथ ही होती है। लाइन को सिर्फ हम लेंथ ही मेज़र करते हैं, उसका तो और कोई डायमेंशन तो मेज़र नहीं करते। ओके, और जो लाइन है उसको सिर्फ एक ही डायमेंशन है लेंथ, और उसके एंड में पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स का एक भी डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट के हम लेंथ भी या विड्थ भी कुछ भी तो नहीं जान सकते। ओके, so a solid has 3 dimension, a surface has 2, a line has 1 and a point has none. So keep memorizing these things, that the solid has 3 dimensions, length, breadth and height, whereas a surface has 2 dimensions, length and breadth. A line has 1, only the length, and a point has no dimension at all. Okay, Euclid summarized these elements as definitions. He began his exposition by listing 23 definitions in book 1 of elements. A few of them are given below. So उसने 23 definitions दी गई है उसकी बुक नंबर 1 में। हमने मालूम है हमको कि उसकी बुक को एलिमेंट्स बोलते हैं। बुक 1 एक 1 एलिमेंट है, और उसमें उसने 23 डिफिनीशंस दी है, और उसकी कुछ डिफिनीशंस हमें पढ़नी है, वो फॉलोइंग है। ओके, सो अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी पार्ट नहीं होता, यानी कोई भी डायमेंशन नहीं होता। हम पॉइंट करते हैं और उसकी लेंथ या विड्थ या हाइट कुछ भी मेज़र नहीं करते, क्योंकि पॉइंट को कोई डायमेंशन नहीं होता। अ लाइन इज़ अ ब्रेडथलेस लेंथ, और लाइन को सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है लेंथ, उसको ब्रेड्थ यानी विड्थ नहीं होती। ओके, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के एंड है वो पॉइंट्स होते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स ज्योमेट्री, अ लाइन ऑलवेज मीन्स अ लाइन सेगमेंट। ओके, as per Euclid, line and line segment both are same. Okay, so here it is line segment, means a line segment ends of line segment are points. Then the fourth one is a straight line is a line which lies evenly with points on itself. Okay, straight line में बहुत सारे points पास में बिठा के बनाई जाती है। ओके, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Then fifth one, a surface is that which has length and breadth only. यानी surface है उसको 2 डायमेंशन होते हैं, length and breadth, and the edges of a surface are line. Okay, so surface की जो edges होती है वो line होती है। And the 7th one, a plane surface is surface which lies evenly with the straight line on itself. Okay, so बहुत सारी straight line को पास में रख दो तो उससे surface बनता है। Okay, now if you carefully study this dimension, you find that some of the terms like part, breadth, length, evenly, etc. need to be further explained clearly. For example, consider his definition of a point.
इन दिस डेफिनेशन अ पार्ट नीड टू बी डिफाइंड। ओके, सो कोई भी डिफिनेशन उसने दी गई है, उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसको भी फिर से फर्दर उसको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज इफ यू डिफाइन अ पार्ट टू बी दैट विच ऑक्यूपाइज एरिया, ओके, देन अगेन इन एरिया नीड टू बी डिफाइंड। अगर आप पार्ट वर्ड को डिफाइन करो कि जो एरिया ऑक्यूपाई करता है उसको पार्ट बोलते हैं, देन एरिया नीड टू बी डिफाइंड। सो फिर एरिया को भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। उसका मतलब क्या हुआ कि सो टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मेनी अदर थिंग्स। एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। एंड यू मे गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ डिफिनीशन विदाउट एन एंड। और ये एंडलेस चेन बन जाएगी डिफिनीशंस की। हर एक चीज़ को समझाने के लिए आपको दूसरी 2, 4, 5 चीज़ों को समझाना पड़ेगा। ओके, सो फॉर सम सच रीजंस मैथमेटिक्स एग्री टू लीव सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड। ओके, सो मैथमेटिशियन सब एग्री हो गए कि बहुत हर चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी अनडिफाइंड रहनी चाहिए। ओके, हावेवर वी डू हैव अ इंट्यूटिव feeling for the geometric concept of a point that the definition above gives up. So we represent a point as a dot even though a dot has some dimensions. Okay, so theoretical portion तो ये है कि डॉट अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको भी स्पेस तो चाहिए, और स्पेस चाहिए यानी उसका मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ तो चाहिए। लेकिन थियोरिकली डॉट कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता नहीं। ओके, देन अ सिमिलर प्रॉब्लम अराइजेस इन डिफिनीशन टू अबाउ सिंस इट रिफर्स टू ब्रेड्थ एंड लेंथ नाइदर ऑफ विच हैज डिफाइंड। बिकॉज ऑफ दिस अ फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड व्हाइल डेवलपिंग एनी course of study. So in geometry we take a knot, a line and a plane as undefined term. So keep this thing in mind, memorize it, that a point, a line and a plane, these three terms are undefined in geometry. Okay, a point, a line and a plane. The only thing is that we can represent them intuitively or explain them with the help of physical मॉडल। ओके, उसका फिजिकल मॉडल जो हम कभी भी डॉट अपनी बुक में या बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसका मॉडल है। ओके, वो खुद डॉट नहीं है, डॉट की एक जगह है, लाइन की जिस जगह पे लाइन है उसकी एक इमेज समझो। ओके, सो now starting with his definitions, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truth. जो यूक्लिड ने assumptions हमें दिए जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, उसको assumptions बोलते हैं, और ये वो obvious universal truth है। ओके, जिसको हम easily समझ सकते हैं और दुनिया के सभी लोग समझ सकते हैं, ऐसा obvious universal truths है। He divided them into two types, axioms and postulates. Okay, अब जो undefined term है उसको undefined बातें हैं उसको दो टाइप में उसने डिवाइड किया है। एक है axioms और दूसरी है postulates. He used the term postulate for the assumptions that were specific to geometry. अब postulate किसको उसने बोला कि ऐसी एजम्पशन है जो सिर्फ ज्योमेट्री से ही स्पेसिफिक है। कॉमन नोशंस ऑन द अदर हैंड वेयर एजम्पशंस यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफाइड लिंक टू ज्योमेट्री। ओके, और जो दूसरी बात है वो सिर्फ ज्योमेट्री से कनेक्टेड नहीं है, वो पूरे मैथ्स में उसका यूज़ होता है। और for detail about axioms, postulate refer to appendix 1, some of Euclid's axioms. Okay, not on this order are given below. So ये postulate नहीं है, वो axioms है, और axioms पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है, सिर्फ ज्योमेट्री में
नहीं। ओके, अब जो कुछ एक्सियम्स है वो दी गई है, ऐसे है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग are equal to one another. Okay, let us try by some figures. Okay, so you just wait. Okay, things which are equal to same things are equal to one another. Look at it. If x is equal to 2 and y is equal to 2, both are equal to 2. Things which are equal to same things, ये x और y दोनों सेम, दो से इक्वल करते हैं. Therefore, both these things are equal to each other. So x is equal to y. This is what about the first example. Okay, first one. Things which are equal to same things are equal to one another. Okay, now second one. If equals are added to equals, the wholes are equal. Equals are added to equals. Look at it. X is equal to y. This is equals. And a is equal to b. Okay, x is equal to y and x is equal to a is equal to b. Now equals are added to equals, or look, you can write that 2 is, so x plus 2 is equal to y plus 2. X and y are equal. If equals are added to equals, then the wholes are equal. So x plus 2 will be equal to y plus 2. Or if x plus is equal to y and a is equal to b, then x plus a will be equal to y plus b. Okay, so equals are added to equals, the wholes are equal. Okay, very good, my friend. And then if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Look at it. X is equal to y and 2 is equal to 2. So equals are subtracted from equals, the remainders are equal. X और y दोनों इक्वल है, 2 और 2 से इक्वल. So ये दोनों इक्वल, एक इक्वल में से माइनस करो. So x minus 2 is equal to y minus 2. So the remainder, ये रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, तो वो भी सेम ही होगा. Okay, fourth one. Things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide करना मतलब एक पर दूसरे को अगर रखो तो एग्जैक्टली मैच होता है. उसको उठा के देखो, ये कार्डबोर्ड के या हार्डबोर्ड के जो ट्रायंगल्स हैं उसको कट करो, फिर यहाँ से कट करके उस पर रखो तो एग्जैक्टली मैच अगर हो जाता है उस पर बैठ जाता है. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता है. अगर कोई दो फिगर एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, उसको उठा के उसको रखो या इसको उठा के उस पर रखो तो कोइंसाइड करती है, तो ये दोनों इक्वल्स है. ओके, दे आर इक्वल टू वन अनदर. ओके, एंड देन द whole is greater than the part. The whole is greater than the part. जो पूरा होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है. समझो ये, दिस इज व्हाट इज दिस इज चपाटी. ओके, और एक पूरी रोटी है ये, तो वो ये इसका पार्ट समझो यहाँ, तो पूरी रोटी है अपने पार्ट से बड़ी रोटी है. ओके, अब ये दूसरी रोटी है, उसका इतना पार्ट. ओके, तो पूरी रोटी है वो उसके पार्ट से बड़ी होती है, ये उससे बड़ी होती है. ओके, ये पूरी रोटी होती है, ये उसका इतना बड़ा पार्ट है, तो ये पूरी रोटी है उस अपने पार्ट से बड़ी होती है.
Okay, so the whole is greater than the part. Okay, and the last is that things which are halves of the same things are equal to one another. Okay, things x is equal to y, दो सेम है. अब दोनों का आधा करो तो दोनों का आधा सेम. हाफ ऑफ x is equal to half of y. Okay, so x is equal to y. If x is equal to y, then half of x will be equal to half of y. Okay, very good, very good.